अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, लाइसोसोम्स ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर ये हमने डिस्कस करने हैं, सेंट्रियोल सेल का सरियानुमा स्ट्रक्चर और वैक्यूल्स ये बड़ी थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो है सेल की, ये डिस्कस करनी है हमने आज। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम्स, इसकी डिस्कवरी 20वीं सदी के मिड में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन रीनी रीडव, उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है। और लाइसोसोम जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 मेम्ब्रेन थी, इसकी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। और लाइसोसोम्स के अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, खुराक को तोड़ने वाले। और ये क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। और फिर इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर जो होते हैं, बेकार मादा जो होते हैं, उनको भी तोड़ देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। तो ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, ये लाइसोसोम जो होता है किसी भी वैक्यूल के अंदर जिसके अंदर फूड मौजूद है या कोई वेस्ट मटेरियल मौजूद है, उसके साथ ये फ्यूज हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के बाद जो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये उस वैक्यूल्स के अंदर उसको सेक्रीट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि वो एंजाइम उस फूड के ऊपर या उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी की बिना पर डी डब को 1974 पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, उन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के शोबे से रिलेटेड था। ठीक है, इसका हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये डी डब हैं साइंटिस्ट जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। जो एक्चुअली लाइसोसोम बनते हैं ये गोल्गी ऑपरेटस से बनते हैं। ये कोर सेल ऑर्गेनेल्स है, ये बन रहा है लाइसोसोम्स। और इसके अंदर ये ग्रेनुमा स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और ये दूसरा एक फूड वैक्यूल्स है। और ये एक टारगेटेड मटेरियल्स है, लार्ज मटेरियल मॉलिक्यूल्स, जिसके ऊपर इस प्राइमरी लाइसोसोम, इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, जो किसी भी फूड पार्टिकल के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, इनकी मेम्ब्रेन एक हो जाएगी। ये फूड पार्टिकल्स या कोई भी टारगेटेड मटेरियल्स और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर, ये दोनों आपस में मिलेंगे और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और इसके बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस टारगेटेड जो मटेरियल्स है इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो फिर बाकी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। अगर इसको सेल से बाहर निकालना है तो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, या अगर सेल में एनर्जी के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये था लाइसोसोम और इसका ये फंक्शन। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाने हैं आप लोगों ने पेपर के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। जिस तरह हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था, सेल के जो एक किस्म के टीयर नुमा स्ट्रक्चर जो है, तो ये उन्हीं में से एक ये सेंट्रियोल्स है। ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर जो होते हैं और फिर इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये हॉलो होते हैं, दरमियान में खाली होते हैं और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। और फिर इसके बाद एक सेंट्रियोल जो है 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं किस तरह ये जुड़े होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के साइड पे, और इनको कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम्स। ये डेफिनेशन में आता है सेंट्रोसोम। ठीक है, जब 2 सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के पास मौजूद होंगे तो ये कहलाएंगे सेंट्रोसोम। और इनका फंक्शन क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना जब सेल ने डिवाइड होना होता है। और दूसरा सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं सीलिया के अंदर और फ्लैजेला के अंदर। बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ज़्यादातर फ्लैजेला होते हैं जो उनको मूवमेंट के लिए ये हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट इनका डायग्राम जो है ये सेंट्रियोल्स का। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स, 3-3 का ग्रुप होता है, ये 9 होते हैं टोटल। ठीक है, ये इसका सामने से ऊपरी सतह का डायग्राम और ये इसका साइड व्यू दिया हुआ है सेंट्रियोल्स का। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जब सेल डिवाइड होता है तो उस दौरान ये स्पिंडल फाइबर किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये है एक सेंट्रियोल्स और ये ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और इनसे निकलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं स्पिंडल स्ट्रक्चर जो है ये कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं सेंट्रियोल्स। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं और इस तरह ये क्रोमोसोम को अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और फिर इसके बाद ये तब बनते हैं जब सेल ने डिवाइड होना होता है। ठीक है जी, ये था सेंट्रियोल्स और उसका फंक्शन। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो हैं ये भी फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनेल्स
जिनके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, और इनके अंदर होता क्या है, फ्लूइड मौजूद होता है, फ्लूइड से भरे हुए होते हैं ये। ठीक है, सेल के अंदर काफ़ी सारे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। प्लांट के अंदर भी शुरू में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, बाद में क्या होता है कि ये स्मॉल वैक्यूल्स वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब करने के बाद फ्यूज हो जाते हैं, और इसके बाद लार्ज वैक्यूल जो है वो बनता है और ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है। और यही वजह है कि प्लांट के सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइड की तरफ मूव कर जाता है इस लार्ज वैक्यूल्स की वजह से, और सेल को ये क्या कर देते हैं, टर्जिड कर देते हैं, सेल को तनाव दे देते हैं, सख्त कर देते हैं सेल को, जिसकी वजह से सेल पिचकता नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे सेल जो हैं बाहर से मटेरियल को वैक्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये अगर सेल के अंदर कोई मटेरियल आना है तो क्या होगा कि सेल के अंदर एक वैक्यूल बनेगा, और बाहर से कोई भी मटेरियल, केमिकल या फूड, कोई भी चीज़ जो है वो आकर जमा हो जाएगी इसके अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर, और फिर यहाँ से ये लैदा होकर क्या बन जाएगा, एक मुकम्मल वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, बाद में लाइसोसोम इसके साथ मिलेगा, इस अगर ये फूड है तो इसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो फिर इसके अलावा सेल जो है बाहर से जो मटेरियल लेते हैं वैक्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, काफ़ी सारे यूनिसेलुलर पैरामीशियम वगैरह उनके अंदर मौजूद होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, सुकड़ने वाले वैक्यूल। ठीक है, ये कुछ इस शेप के होते हैं, ये सुकड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये छोटे हो सकते हैं, तो इसकी मदद से, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से वो अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर सेक्रीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये फंक्शन है वैक्यूल्स का। ठीक है, हम डायग्राम के अंदर आज वाले सेल ऑर्गेनेल्स देख लेते हैं। ये सेंट्रियोल्स है। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं, ये कहलाएंगे सेंट्रोसोम। और फिर इसके बाद और दूसरे जो हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं वो वैक्यूल्स, ये है स्मॉल वैक्यूल होते हैं, ये प्लांट सेल्स हैं, ये वैक्यूल है। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारे वैक्यूल्स होते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। और फिर इसके बाद जो एनिमल सेल्स है, ये एनिमल सेल्स, इसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, स्मॉल वैक्यूल्स नहीं होते इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें लाइसोसोम्स होते हैं स्कैटर्ड इस तरह, इसके अंदर छोटे छोटे दानेनुमा स्ट्रक्चर में, लार्ज बन गया ये। ठीक है, इसी तरह। और फिर इसके बाद इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्लांट के अंदर नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक्स में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिपीटिंग में। फिर इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये आज के टॉपिक में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद वेयर डू द सेंट्रियोल्स लोकेटेड राइट ऑन द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ज़्यादातर इस टॉपिक में से शॉर्ट ही आते हैं, ये लॉन्ग में कम ही आता है। अल्लाह हाफिज़।